बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हमारी एचएसटी और एसएसटी की प्रिपरेशन चल रही थी और अब एक्सपेक्टेड है कि जल्द टेस्ट हो, तो वो स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। बट वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, तो वो इतने कम टाइम में किस तरह से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी करें और मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। तो बेसिकली इस वीडियो में आप लोग उसके साथ यही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी। वीडियो का एंड तक देखिएगा और चले स्टार्ट करते हैं। अब एचएसटी और एसएसटी की प्रिपरेशन अगर आप लोग जो है वो किसी एकेडमी के थ्रू कर रहे थे या फिर जो है किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लोग कर रहे थे, तो आप लोग को पता होगा कि वहाँ पर जो है वो आप लोग के साथ लेक्चर शेयर किए जा रहे थे और आप लोग जो है वो उसमें से प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर लेक्चर जो है वो देख भी रहे थे या नहीं देख रहे थे, जिसकी वजह से आप लोग की प्रिपरेशन अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो बेसिकली अभी आप लोगों ने क्या करना है कि अभी आप लोगों ने जाके बुक्स उठा लेनी है। क्यों? क्योंकि फ़िलहाल आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक चैप्टर के ऊपर इतनी ज़्यादा वीडियोस बनी हुई देखें और उसके बाद जो है वो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ें। अब हमें पता है कि हमारे पास जो है वो कौन सा सिलेबस दिया गया है एचएसटी और एसएसटी के प्रिपरेशन के लिए। तो हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, दैट इज़ इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, फिज़िक्स और एमटी। ठीक है, यही सब्जेक्ट्स है हमारे पास और ये सब्जेक्ट्स जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? 9th एंड मैट्रिक के बुक्स से। तो आप लोगों ने क्या करना है, फ़िलहाल जाके 9th और मैट्रिक की बुक्स को उठा लेना है। जस्ट 1 मंथ आप लोग जो है वो अपने साथ कमिटेड रहें कि आप लोगों ने बस स्टडी पे फोकस करना है। यकीन माने 1 मंथ के अंदर अंदर आप लोग की इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जानी है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, जस्ट अगर आप इस रूटीन को फॉलो करें। क्या करना है आप लोगों ने कि भाई 9th और मैट्रिक की बुक्स ले लेनी है। अब आप लोग को पता है कि 9th मैट्रिक में से फ़िलहाल आप लोग को कौन से सब्जेक्ट लेने हैं? ये 4 सब्जेक्ट्स लेने हैं। ठीक है, इंग्लिश और एमटी को फ़िलहाल आप साइड पे करें। अब आप लोगों ने क्या करना है कि डेली, अब हमारे पास जो 9th क्लास होती है उसमें भी कितने चैप्टर्स हैं? हर बुक के अंदर 10 चैप्टर हैं और 10 में भी कितने चैप्टर्स हैं? तकरीबन जो है 10 चैप्टर्स हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की बुक उठा ली। ठीक है, कौन कौन सी? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की। अब आप लोग क्या करें कि डेली जस्ट हाफ आवर एक चैप्टर को दें। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ लिया हाफ आवर में। यकीन माने इतने कोई बड़े चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे से चैप्टर हैं जो आप लोग लेक्चर देखेंगे उसमें आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और बिल्कुल ही ईजी वर्डिंग आप लोग की लिखी हुई है। तो अगर आप लोग जस्ट हाफ आवर भी देते हैं एक चैप्टर को तो आप लोग उसे अच्छे से समझ लेंगे। बट अगर उस चैप्टर में से आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, फिर जाके उसका जो है वो आप लोग लेक्चर देख लें, तो क्या हो जाएगा कि लेक्चर वो अगर 5 to 10 मिनट्स का होगा तो इजीली आप लोग के जो है वो विद इन 45 मिनट्स आप लोग का एक चैप्टर कवर हो गया। अगर आप दिन के जस्ट 3 आवर्स निकाल के 24 आवर्स में से जस्ट 3 आवर्स निकाल के अपनी स्टडी को दे रहे हैं, तो किस तरह से हो गया कि फॉर एग्जांपल जो है वो 45 मिनट्स में आप लोग का एक चैप्टर बायोलॉजी का कवर हो गया, एक चैप्टर आप लोग का केमिस्ट्री का कवर हो गया, एक चैप्टर आप लोग का फिज़िक्स का कवर हो गया। कितने चैप्टर हो गए? दिन में 3 चैप्टर आप लोग के कवर हो गए। उसके बाद जो आपके पास टाइम बच रहा है उसमें आप कोई भी एक लेक्चर उठा के मैथ का देख ले, क्योंकि मैथ्स हमारे पास थोड़ी टफ हो जाती है। तो आप लोग डेली एक लेक्चर जस्ट कोई भी अच्छी सी जो है वो लेक्चर वीडियो देख लें मैथ्स के ऊपर और डेली एक लेक्चर उसका देखें। तो आप लोग के पास 3 आवर्स में क्या होगा, आप लोग के 3 चैप्टर प्लस 1 लेक्चर आप लोग का मैथ का कवर हो गया। तो कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? जस्ट 20 चैप्टर्स हैं हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स में। तो आप लोग के ईजीली 20 डेज़ के अंदर जो है वो तीनों बुक्स प्लस में आप लोग के 20 लेक्चर्स कवर हो जाएंगे मैथ्स के। तो आप लोग देखें कि कितना इजीली जो है वो आप लोग इन एरियाज़ को कवर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने बुक से प्रिपरेशन की है तो यकीन माने आप लोग मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि टेस्ट हमारा किस में से आना है? बुक्स में से ही आना है। बट आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि जैसे ही आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप लोगों ने उनके MCQs लाजमी सॉल्व करने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग MCQs अटैम्प्ट करेंगे उतनी अच्छी आप लोग
की प्रिपरेशन होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसको छोड़ दिया वहीं पर, आप लोग के हिसाब से आप लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया, भाई बस अच्छे से तैयारी हो गई। नहीं, आप लोगों ने जब वो चैप्टर पढ़ा तो आप लोगों ने उसके MCQ लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। MCQ से आपको आइडिया हो जाएगा कि उस चैप्टर को आप लोगों ने कितने अच्छे से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, आप ईज़िली उन MCQs को सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा जो है वो फिर हम किस लिए बैठे हैं भाई, हम भी तो आप लोग की हेल्प के लिए ही हैं। तो हम लोगों ने जो है वो इंशाल्लाह कल से जो है वो एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करनी है, जिसमें आप लोग के साथ एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट एक चैप्टर के की पॉइंट्स शेयर किए जाएंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का पूरा एक चैप्टर आप लोग के साथ जस्ट एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट शेयर किया जाएगा, जिसमें उस एक चैप्टर के कंप्लीट की पॉइंट्स होंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो शेयर की जाएंगी। और उसके बाद आप लोग के साथ जो है वो उससे रिलेटेड MCQs भी शेयर किए जाएंगे। तो अब वो स्टूडेंट्स जिनके पास फ़िलहाल इतना टाइम नहीं है अगर कि भाई वो जो है वो बुक से रीडिंग करें, या उन्हें बुक रीडिंग की आदत नहीं है, तो वो फिर किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे कि वो हमारे जो है वो प्लेलिस्ट से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप लोग के साथ कंप्लीट की पॉइंट्स शेयर किए जाएंगे और उससे रिलेटेड MCQs भी शेयर किए जाएंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि जो है वो आप लोग के पास ईज़िली इन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जब तक टेस्ट हो तब तक आप लोग के साथ जो है वो डेली बेसिस पे लेक्चर्स शेयर किए जाएँ और आप इजीली प्रिपरेशन कर सकें। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हमारे कौन से सब्जेक्ट से, बाकी कौन से सब्जेक्ट्स रह गए हमारे पास, इंग्लिश हो गया और MT हो गया। तो इंग्लिश और MT का आप लोगों ने क्या करना है, अब इंग्लिश और MT के हमारे पास कुछ खास एरियाज़ दिए गए होते हैं। अब 20 डेज़ के अंदर आप लोगों ने क्या कर लिया, इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर लिया। अब हमारे पास 10 डेज़ आ जाते हैं। 10 डेज़ आप लोग 5 डेज़ आप लोग दें इंग्लिश को और 5 डेज़ आप लोग दें MT को। अगर आप लोग के पास जस्ट मंथ है तो आप ईज़िली कवर कर सकते हैं। अब 5 डेज़ आप लोग इंग्लिश के लिए बहुत है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश में से कोई ख़ास एरियाज़ यहाँ आने। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक दिन कवर कर लिए, ठीक है, एक दिन आप लोगों ने सारे टेंसेस कवर कर लिए, थर्ड डे आप लोगों ने सारे एरर डिटेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कवर कर लिए, तो ईज़िली आप लोग के इंग्लिश की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके अलावा आप डिफरेंट साइनोनियम्स एंटोनियम्स अप्रोच करें, डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स पे जाएं और इंग्लिश के डिफरेंट MCQs अटैम्प्ट करें। इन 5 डेज़ में आप लोग को इजीली आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो इंग्लिश के MCQs या फिर इंग्लिश का टेस्ट आएगा। तो 5 डेज़ के अंदर आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं इंग्लिश को। अब आ जाते हैं MT के ऊपर। अब MT सिंधी या फिर उर्दू, आप लोग सबसे पहले तो उसकी ग्रामर को कवर करें, ठीक है, ग्रामर मस्ट है इसके अंदर। अब ग्रामर में आप लोग 2 दिन ग्रामर को दे दें, आप लोग इजीली कवर कर लेंगे। उसके बाद आप लोग जो है वो 3 डेज़ बुक के ऊपर दें। आप जाएं MT की बुक खोलें, फॉर एग्जांपल सिंधी की बुक हो गई तो सिंधी की बुक आप लोग डेली ओपन करें और उसके बाद देखिए कि भाई कौन से पोइट ने कौन सी बुक लिखी है, या फिर डिफरेंट जो है वो आप लोग जो है वो ईयर्स याद करें जो कि मतलब बड़े बड़े इवेंट्स हैं, उन्हें अच्छे से जो है वो याद कर लें। तो अगर आप लोग इजीली, हमारा मेन जो हमारे कहते हैं ना कि टफ़ टाइम पीरियड हमारा कौन सा होगा, इन 20 डेज़ में होगा, क्योंकि हमारे लिए 3 आवर्स निकालना कभी कभी मुश्किल हो जाते हैं। तो अगर आप लोग जो है वो इन एरियाज़ को कवर कर लोगे तो ये दोनों एरियाज़ आप लोग के ईज़िली कवर हो जाएंगे। और मैं आप लोग को बता रही हूँ, सिर्फ इन एरियाज़ को आप लोगों ने ऐसे ही नहीं पढ़ना, आप लोगों ने डिफरेंट साइड से डिफरेंट MCQs लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। और हम भी आप लोग के साथ कई सारे MCQs शेयर करेंगे यूट्यूब चैनल पे भी और FB पेज पे भी। FB पेज जैसे कि आप लोग को पता है मेरा द न्यू जर्नी अकेडमी पेज हैक हो चुका था, बट जो है वो हमने फिर से न्यू एक पेज बनाया है HST SST प्रिपरेशन के नाम से, जिसमें लोगो जो है वो द न्यू जर्नी अकेडमी का ही है। तो जाके उस पेज को भी लाइक करें और उसमें भी आप लोग के साथ डिफरेंट MCQs सॉल्व किए जाएंगे, डिफरेंट MCQs शेयर किए जाएंगे। तो आप लोग की इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, खुदा हाफ़िज़।